विजन के 365 सीरीज़ की आर्ट एंड कल्चर की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और 4 टॉपिक जिनमें हमने कवर किया है। अब ये 5वां टॉपिक है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में हम देखेंगे। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करती है और इनके संरक्षण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ये काफ़ी मुद्दों में रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे और क्या काम किया ये भी देखेंगे। हाल ही में इसने जयपुर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त किया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। पृष्ठभूमि अगर देखें, वर्ष 2017 में ओल्ड अहमदाबाद शहर विरासत शहर का दर्जा पाने वाला भारत का प्रथम शहर था। जयपुर के समावेशन के बाद यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत में कुल संख्या हो गई 38 यूनेस्को के अंतर्गत जो है, उसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, ऐतिहासिक इन्हें कहा जा सकता है। इसके अलावा 7 प्राकृतिक स्थल हैं तथा 1 मिश्रित स्थल है। तो भारत के कुछ 38 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा देखें, भारत का जयपुर शहर दक्षिण एशिया में स्वदेशी शहर नियोजन और निर्माण का असाधारण शहरी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। जयपुर के बारे में अगर हम देखें, वैसे तो उत्तर पश्चिम में जितने भी दुर्ग बने हैं तो वो पहाड़ियों पे बने हैं, लेकिन ये प्लेन बना हुआ है। राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था, 1727 में बनवाया गया था। यह क्या है, वैदिक स्थापत्य कला जैसी ग्रिड संरचना पे बनी है, अर्थात मतलब सुव्यवस्थित शहर बना हुआ, ऐसे प्रॉपर बना हुआ जिसमें प्रॉपर नालियाँ हों, घर व्यवस्थित बने हों, है ना, और पटांग शहर नियोजन उसका ना हो, तो उस हिसाब से बना हुआ है ये। इसके अलावा वाणिज्यिक राजधानी के रूप में है ये अभिकल्पित। जयपुर शहर ने वर्तमान में भी व्यावसायिक कलात्मक सहयोगी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। साथ ही कुछ स्थल हैं जो जयपुर में है, गोविंद देव मंदिर, आमेर दुर्ग, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये सारे स्थल कहाँ हैं? जयपुर में है। विश्व विरासत कमेटी के बारे में अगर देखें तो एक ऐसी कमेटी है जिसके बारे में अगर देखें, यह विश्व विरासत धरोहर कन्वेंशन के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी, अर्थात जो कन्वेंशन है उसको क्रियान्वित करती है। इसके अलावा यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे यूनेस्को द्वारा सदस्य 1972 में अंगीकृत किया गया था। अर्थात ये जो कमेटी है और ये जो कन्वेंशन है, इसे 1972 में अपनाया गया था। इस कन्वेंशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाली विश्व की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, उनको पहचान करना तथा उनका संरक्षण करना। उसके साथ ही विश्वसनीयता, संरक्षण, ये सारी चीज़ें कॉमन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस कन्वेंशन के तहत स्थापित वर्ल्ड हेरिटेज फंड विश्व विरासत स्थलों की पहचान करता है, संरक्षित करता है तथा प्रोत्साहनित वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनेस्को के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, मुख्यालय है, पेरिस में है। इसका घोषित उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेखित स्वतंत्रता के साथ साथ न्याय, विधि शासन, मानव अधिकार, सार्वभौमिक संपत्ति की वृद्धि, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल ने इसकी सदस्यता हाल ही में छोड़ दी है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया था यूनेस्को पे। इसके अलावा सुर्खियों में रहे कुछ विश्व विरासत स्थल भारत के हैं। अगर हम देखें तो मामल्लपुरम क्यों रहा सुर्खियों में? क्योंकि यहाँ पे चाइना और इंडिया के जो प्रमुख हैं इनकी बैठक हुई थी यहाँ पे। द्रविड़ शैली में ये मंदिर निर्मित है, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। दूसरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो पत्थर की बनी हुई हैं, जिनका निर्माण 2वीं सदी ईसा पूर्व 480 में किया गया था। एलोरा गुफाएं विश्व विरासत स्थल शैलोरकित गुफा परिसर है, जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन, ये तीनों प्रकार के मंदिर हैं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाबोधि का बोधगया मंदिर, बोधगया का महाबोधि मंदिर, जो भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख मंदिर उनमें से एक है। इसके साथ ही हम्पी स्थित पाषाण निर्मित रथ मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर। जो हम्पी का मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने बनवाया था। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कृष्णदेवराय ने उड़ीसा में एक युद्ध के दौरान कोणार्क मंदिर को देखा था, उससे प्रभावित हुए थे, फिर उन्होंने विट्ठल मंदिर परिसर को बनवाया था, जो हम्पी में स्थित है, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है ये शहर। ओके, इसके अलावा यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में हम देखें इसके बारे में, अगर हाल में यूनेस्को द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में मध्य प्रदेश के ओरछा शहर तथा कैलाश मानसरोवर के भारतीय भाग को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। जो ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है और बुंदेला राजवंश से संबंधित है,
यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर, ओरछा किला, राजमहल ये प्रमुख इमारतें हैं। बेतवा नदी के किनारे यह स्थित है। राजा रुद्रदेव प्रथम द्वारा इसे बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त ओरछा सावन भादो नाम की 2 ऊंची मीनारें हैं यहाँ। जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल, राय प्रवीण महल, खुले बंगले, ये सारी चीज़ें हैं कहाँ, ओरछा में। ओके, तो ओरछा के बारे में देखा, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। राजा रुद्र सिंह तृतीय ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर है यहाँ। सावन भादो नामक 2 ऊंची इमारतें भी हैं। इसके अलावा हम कैलाश के मानसरोवर मंदिर के बारे में अगर देखें तो ये भारत और चीन की सीमा में स्थित है, और जो भारत का भाग है उसे इसकी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पे हम देखें, भारत का एकमात्र स्थल एक ऐसा है ओरछा में जहाँ राम की आराधना एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में की जाती है। ओके, कैलाश मानसरोवर मंदिर के बारे में हम देखें तो यह मिश्र श्रेणी का मंदिर है। ओके, ये मिश्र श्रेणी का मंदिर नहीं, इस कहने का मतलब ये कि इसे यूनेस्को की जो सूची में शामिल किया जा रहा है उसे मिश्र श्रेणी में शामिल किया गया, अर्थात इसका सिग्निफिकेंस है प्राकृतिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। यह पूर्व नेपाल की सीमा के साथ उत्तर में चीन के साथ सीमा साझा करता है। यह 31,000 वर्ग किलोमीटर के साथ एक विशाल भूखंड का भाग है जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग नेपाल के पास स्थित है। कैलाश पर्वत 4 प्रमुख नदियां का उद्गम स्थल भी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली व सतलज। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने 2 भिन्न मार्गों एलिपुलेख उत्तराखंड तथा नाथुला दर्रा सिक्किम के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कैलाश यात्रा का आयोजन कराया जाता है। ईरान के सांस्कृतिक जो धरोहर है वो इस बार काफ़ी मुद्दे में रहे, क्योंकि क्या हुआ था कि ईरान के एक सैन्य अधिकारी की हत्या करवा दी थी अमेरिका ने। इसके बाद काफ़ी तनाव बढ़ गया था। तो और अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी भी दी कि जो ईरान के ऐतिहासिक स्थल हैं उस पर क्या करेगा, अमेरिका हमला करेगा। तो इससे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई गई है, लेकिन यहाँ पे 52 स्थल हैं ईरान के, ये मेंशन है, तो इसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके साथ ही ईरान 10,000 ईसा पूर्व विश्व प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कुछ प्रमुख स्थल हैं ईरान में प्रसिद्ध, तो उसके बारे में अगर देखें तो मीदन इमाम, मस्जिद जमी, तेहरान गोलिस्तान, पसार गाड़े, परसेपोलिस, तख्ते सुलेमान। ईरान को मेसोपोटामिया भी कहा जाता था। ओके, सिंधु सभ्यता के काल में, और व्यापार भी होता था। इसके अलावा सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण कन्वेंशन 1954 यहाँ पे दिया गया है। ये ऐसा कन्वेंशन है जो यह निर्धारित करता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध भी होता है तो जो ऐतिहासिक धरोहर हैं इनको क्या किया जाएगा, इन पे अटैक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो सदस्य देखें हम, तो इसमें 133 सदस्य हैं यहाँ पे, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के साथ भारत भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, किसमें 1954 का जो एक्ट है। ओके, इसके अलावा हम देखें एक रोम कन्वेंशन भी है 1998 में, इसमें भारत सदस्य नहीं है, ना अमेरिका ने इसे रेटिफाई किया है। इसमें 122 सदस्य देश हैं। यह भी युद्ध स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय हमले को निषेध घोषित करता है। इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या पाएंगे कि हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज़ डे पर मुंबई और हैदराबाद को क्या किया, इन्होंने क्रिएटिव सिटीज़ का दर्जा दिया है। क्यों? मुंबई को सिटी ऑफ फिल्म तथा हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के कारण इन दोनों को दर्जा दिया गया है इसका। इसके पूर्व यूनेस्को ने चेन्नई को, वाराणसी को तथा जयपुर को इसका दर्जा दिया है। इसमें अगर हम देखें किस लिए दिया गया है, चेन्नई और वाराणसी को सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक, और वहीं जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के कारण इसे दर्जा दिया गया था। यूनेस्को इस पहल को 2004 में शुरू किया था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 7 संरचनात्मक क्षेत्र हैं जिसे आधार मानकर यूनेस्को इनको दर्जा देता है। शिल्पकला, मीडिया आर्ट, फिल्म डिज़ाइन, पाक कला, साहित्य तथा संगीत। साथ ही साथ भारत के 3 भारतीय स्थल जो हैं इन्हें कब शामिल किया गया, तो जयपुर को 2015 में, और वाराणसी को भी 2015 में, और चेन्नई को 2017 में शामिल किया गया था। तो क्रम भी इनका हम जान लें। और संस्कृत मंत्रालय जो है भारत का, इसकी नोडल एजेंसी है। ओके, तो ये हमने देखा। तो ये 5वां टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को हम ऐसा छोटा ही रहने देते हैं, और जो 6ठा टॉपिक है जो फेस्टिवल से रिलेटेड, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको सही लग रहा है तो इसे शेयर भी करें। ओके।